हनुमान जी समुद्र लांघकर माता सीता की खोज में जब लंका पहुंचे तो उन्होंने रात के समय लंका में प्रवेश की योजना बनाई। रात के समय हनुमान जी ने लंका प्रवेश किया और माता सीता को खोजने लगे। हनुमान जी जब माता सीता को खोज रहे थे तब उन्हें लंका में एक भवन दिखाई दिया जिस पर भगवान श्री राम के चिन्ह और तुलसी के पौधे थे। यह देखकर हनुमान जी सोचने लगे कि पूरी लंका में तो राक्षस रहते हैं, फिर यहाँ राक्षसों के बीच में किसी सज्जन का निवास कैसे हो सकता है। तभी उस भवन से रावण के भाई विभीषण जी बाहर निकलते हैं तो हनुमान जी साधु का रूप धारण कर लेते हैं। विभीषण जी साधु रूप धारण किए हुए हनुमान जी से उनका परिचय पूछते हैं। हनुमान जी विभीषण जी को अपना परिचय देते हैं और भगवान श्री राम के बारे में बताते हैं। भगवान श्री राम के बारे में सुनकर विभीषण जी बहुत खुश होते हैं और माता सीता के बारे में हनुमान जी को बताते हुए कहते हैं कि रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में रख रखा है। हनुमान जी यह सब जानकर अशोक वाटिका चले जाते हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका में दूर से सीता जी को एक पेड़ के नीचे बैठा देखते हैं। सीता जी के आसपास कुछ राक्षसनी पहरा दे रही होती है। हनुमान जी माता सीता के दर्शन कर उन्हें हृदय से प्रणाम करते हैं। वो देखते हैं कि सीता जी राम जी का स्मरण कर रही है। हनुमान जी जैसे ही सीता जी से मिलने के लिए जाने लगते हैं उसी समय राक्षस राज रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ वहां आ जाता है। राक्षस राज रावण सीता जी को धमकाने लगता है और बोलता है कि हे सीता, मेरी बात मान लो, मैं अपनी सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। सीता जी कहती हैं, हे दुष्ट, तू धोखे से मुझे यहाँ लेकर आया है, तुझे शर्म आनी चाहिए, मेरे लिए मेरे राम के अलावा कोई और नहीं है। इतना सुनते ही रावण गुस्सा होकर सीता जी को मारने दौड़ता है तो उसकी पत्नी मंदोदरी उसे रोक लेती है। रावण कहता है, अगर 1 महीने में मेरा कहना नहीं माना तो मैं इसी तलवार से मार डालूंगा, और वहां से चला जाता है। हनुमान जी माता सीता की यह दशा देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वो माता सीता के सामने श्री राम की दी हुई अंगूठी गिरा देते हैं। श्री राम की अंगूठी देखकर सीता जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो अंगूठी को उठा लेती है। उसी समय हनुमान जी भगवान श्री राम का गुणगान करने लगते हैं, जिसे सुनकर सीता माता के दुख दूर हो जाते हैं। माता सीता कहती है, जिसने भी यह राम कथा सुनाई वह मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। उसी समय हनुमान जी सीता जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी फिर सारी कहानी माता सीता को बताते हैं, जिसे सुनकर माता सीता को हनुमान जी पर विश्वास हो जाता है कि यही मेरे श्री राम के दास हैं। हनुमान जी माता सीता के संशय को दूर करने के लिए अपना विराट रूप भी दिखाते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि श्री राम उनको लेने जरूर आएंगे। तभी हनुमान जी को भूख लगती है। वो माता सीता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में फल फूल खाने चले जाते हैं। हनुमान जी वहां फल फूल खाकर पूरे बाग को उजाड़ने लगते हैं। वहां मौजूद सैनिक जब यह सब देखते हैं तो वो हनुमान जी पर हमला कर देते हैं। हनुमान जी हमले में सभी सैनिकों को मार देते हैं। सैनिक घबराकर रावण के पास जाते हैं और पूरी घटना बताते हैं। तब रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को अशोक वाटिका भेजता है। रावण पुत्र अक्षय कुमार सेना सहित अशोक वाटिका पहुंचता है और हनुमान जी से युद्ध करने लगता है। युद्ध में हनुमान जी अक्षय कुमार को पूरी सेना सहित मार देते हैं। यह बात जब रावण को पता चलती है तो वो भयंकर क्रोधित हो जाता है और अपने पुत्र मेघनाथ को आदेश देकर कहता है कि जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। उसके बाद रावण पुत्र मेघनाथ भी हनुमान जी को पकड़ने के लिए सेना सहित अशोक वाटिका पहुंच जाता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में हनुमान जी को हारता न देख मेघनाथ उन पर ब्रह्मास्त्र चला देता है। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता देख हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मास्त्र लगते ही हनुमान जी बेहोश हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तब मेघनाथ हनुमान जी को रस्सी से बांधकर सेना सहित रावण के दरबार में ले आता है।